हेलो एवरीवन, मैं राहुल महतो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महतो एकेडमी में। तो पिछला वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ पार्ट जो था, है ना, वीडियो लेक्चर फोर्थ, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम लोग का प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में, है ना। तो पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप आता है, मतलब 4 टाइप है पास्ट टेंस का। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस था, जैसे था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसी टाइप का पास्ट का भी आता है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिसके अंत में देखिए या, ये, ई, है ना, जिस सेंटेंस के अंत में ये आता हो, या फिर या था, ये थे, ई थी, है ना, ये सब रहे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे कि वह पटना गया, है ना। तो देखिए, पास्ट का मतलब ही होता है कि जो बीत गया, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट का मतलब ही होता है कि जो बीत गया, यानी कि जो काम आपका पास्ट में हुआ है ना, भूतकाल में हुआ है, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे कि वह पटना गया, या फिर वह पटना गया था। देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है, या, है ना, या आ रहा है। उसके बाद वह पटना गया था, या फिर गया था, या था आ रहा है, तो देखिए या था, है ना। ये इसका पहचान करने का तरीका है कि इसको आप पहचान सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, है ना। क्या आप बोल सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पहचानने का तरीका यही है। तो देखिए, इसको अगर आप एनालाइज कीजिएगा कि वो पटना गया या फिर वो पटना गया था, तो आपको लग रहा है कि बहुत पहले ये काम हो चुका है, अभी तो नहीं हुआ। कि वो पटना गया है तो नहीं आ रहा है, आता, यानी कि हम समझ जाते कि ये प्रेजेंट टेंस है, राइट। लेकिन इसमें वो पटना गया यानी कि ऑलरेडी वो जा चुका है, वो पटना गया है, ठीक है, वो पटना ऑलरेडी जा चुका है। उसके बाद अगर आप बोलिएगा इसी को कि वो पटना गया था, यानी वो पटना गया था, यानी पास्ट में एक्शन हो चुका है ना। जो हम काम किए हुए, जो एक्शन हो चुका है, वो मेरे पास्ट में हुआ है, यानी कि बीत गया ये काम। तो जो काम बीत जाता है उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका आप समझ गए। जिस सेंटेंस में या, ये, है ना, या फिर या था, ये थे, ये थी, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छा से। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उसने कार खरीदी, है ना, उसने कार खरीदी, या फिर उसने कार खरीदी थी। देखिए, खरीदी यानी कि ई की मात्रा आ रहा है ना। तो देखिए, आ, ई, ए, इस टाइप की जब मात्रा आए ना, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे कि उसने कार खरीदी, है ना, यानी कि वो कार ऑलरेडी खरीद चुका है, यानी कि काम वो ऑलरेडी कर चुका है, यानी उसका काम भूतकाल में है, पास्ट में है ना, प्रेजेंट में नहीं है। वो ऑलरेडी ये काम कर चुका है। उसने कार खरीदी यानी कि वो खरीद चुका है ना। या फिर उसने कार खरीदी थी, यानी कि उसने ऑलरेडी कार खरीद मतलब वो पहले खरीद चुका है। खरीदी थी यानी कि खरीद चुका है, काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं, उसको, ठीक है, कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। अफर्मेटिव, असरेटिव। देखिए, असरेटिव सेंटेंस हम लोग पहले लिखते थे ना, यहाँ पे असरेटिव सेंटेंस लिखते थे। असरेटिव में आता था आपका, असरेटिव में अफर्मेटिव भी आता था प्लस निगेटिव भी आता था, है ना। कोई दिक्कत नहीं है कि इसको आप अगर अफर्मेटिव बोले या फिर असरेटिव सेंटेंस बोले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर बनता कैसे है। कोई भी अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो जिसमें नॉट नहीं हो, क्या, वर्ड, ये सब नहीं हो, सिंपल सा सेंटेंस हो कि जैसे वे स्कूल गए थे या वे स्कूल गए, है ना। तो देखिए, गए ये आ रहा है ना, या फिर आपका ये थे, है ना, ये दो चीज़ आ रहा है लास्ट में। तो आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके मदद से, है ना। आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए, इसको बनाने का तरीका है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, वे का हम लिख दिए दे, है ना। उसके बाद V2 वर्ब 2 लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। गए, या गए का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है ना। तो गो जो होता है ये V1 होता है ना। V2 होता है वेंट, ठीक है, और V3 होता है आपका गॉन, राइट। तो गो, वेंट, गॉन, है ना। V1 हो गया आपका गो, V2 हो गया वेंट, और V3 होगा आपका गॉन, राइट। तो देखिए, इसमें जो आपको लिखना है V2 फॉर्म लिखना है, यानी कि गो का V2 फॉर्म आपका वेंट होता है, ये लिखना है ना। तो हम लोग यहाँ वेंट लिख दिए, ठीक है। सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट दे, V2 आपका हो गया वेंट,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए अगर आपको V1 V2 V3 में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप यहाँ पे आई बटन एक मिलेगा आपको, उस आई बटन पे क्लिक करें, ठीक है। आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया मैंने कि आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, है ना। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे वर्ब का जितना भी फॉर्म है V1 V2 V3 में जितना सारा वर्ड है, ए से लेके जेड वर्ड तक जितना भी वर्ड आता है, ठीक है, जैसे गो, रीड, है ना, जितना भी आता है सारे वर्ड का V1 V2 V3 फॉर्म मैंने यहाँ आपको आई बटन पे मिल जाएगा, है ना। आप आई बटन पे क्लिक करें, उसको पहले समझ ले, पढ़ ले, उसके बाद इस सेंटेंस को, मतलब इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, राइट। आप यहाँ आई बटन पे विजिट करें, उसके बाद पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो देखिए इसमें आपका पहला सेंटेंस तो हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। अब दूसरा देखिए, उसने मेरी मदद की यानी कि ई की मात्रा आ रही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे की थी, है ना, यानी कि ई की मात्रा आ रही है फिर से, है ना। देखिए की थी, या तो की या फिर की थी, बात इक्वल है ना। तो देखिए इसका तो आप पहचानने का तरीका आपको समझ गया कि ई आ गया, है ना, और काम ऑलरेडी हो चुका है। थी आया मतलब कि काम ऑलरेडी हो चुका है ना, आप समझ गए। उसने मेरी मदद की या फिर उसने मेरी मदद की थी, ठीक है, बात इक्वल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम एक ही तरह बनेगा। देखिए कैसे बनेगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट उसने का ही लिख दिए, है ना। V2 लिखना है, हेल्प का V2 होता है हेल्प्ड, ठीक है। आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके नोट्स में आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। हेल्प का V2 होता है हेल्प्ड आप लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मेरी का मैं का मी, है ना, माय का मी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो आप सेंटेंस एनालाइज किए है ना, इसको, ये सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में बनेगा, राइट। ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब निगेटिव आएगा, देखिए जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, V1 हो जाता है, ठीक है। V2 हम भूल जाते हैं, V2 सिर्फ इसी में रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही रहता है। सिंपल सेंटेंस में हम V2 लगाएंगे जिसमें नॉट नहीं हो, है ना, सिंपल सा सेंटेंस रहेगा उसमें V2 लगाएंगे। जैसे कि वो गया, ही वेंट, है ना, वो खाया, ही एट, ईट का होता है एट, ठीक है, ATE, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा मटेरियल में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है आपका जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो सिर्फ V2 यूज़ करना है ना, लेकिन जब निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ आपको V1 यूज़ करना, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस हम लोग बन रहा है। देखिए राम नहीं आया, देखिए नॉट आया, है ना, सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, नहीं वर्ड आया, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए राम नहीं आया मतलब पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, राम लिख दिए। उसके बाद डिड लगाना है। देखिए डिड हर किसी के साथ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ही, सी, इट, राम, आई, वी, यू, दे नहीं देखना है, ठीक है। डिड आपका सबके साथ लगेगा, हर किसी के साथ, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है कि आपको याद नहीं रखना कि डिड किसके साथ लगेगा, डिड हर किसी के साथ लगेगा, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे डिड लगाना ही है ना। तो चलिए इसीलिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम राम लिख दिए, फिर नॉट है ना, नहीं है, तो नहीं के लिए हमको सबसे पहले डिड, उसके बाद नॉट। तो देखिए डिड नॉट लिखिए, है ना, या फिर डिडंट लिखिए, बात इक्वल है ना। डिड नॉट लिखिए या डिडंट लिखिए। तो जो भी कोई स्पीकिंग करता है इंग्लिश तो उसमें डिड नॉट बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए सब डिडंट बोलता है ना, डोंट बोलता है। देखिए डू नॉट नहीं बोलता है, कम ही बोलता है बहुत कोई, डज नॉट नहीं बोलता है, डजंट बोलता है ना, कैन नॉट नहीं बोलता है, कांट बोलता है ना। तो बोलने का ये तरीका है। अगर आप किसी के साथ बोलिएगा कि राम नहीं आया तो राम डिडंट केम आप बोल सकते हैं, या फिर राम डिड नॉट केम भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, ठीक है। लिखते टाइम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अपोस्ट्रोफी टी लगेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए राम नहीं आया, पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट राम। देखिए यहाँ आया लिखा हुआ है ना, आया, तो आप आया यानी कि या से आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसका पहचान ये है या, ये, ई, या फिर या था, ई थी, ई थी, ठीक है, समझ गए। तो देखिए अब बनाते हैं इसको कि राम नहीं आया। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है राम,
है ना, सब्जेक्ट लिखना है, राम आप लिख दिए, फिर डिड लिखना है, डिड लिख दिए, नॉट लगाना है तो डिड नॉट लगा के डिडंट हो गया, है ना। आया, आना का क्या होता है, कम, ठीक है, आना का इंग्लिश होता है कम, तो ये V1 है, मेक श्योर कि ये V1 ही होना चाहिए, ठीक है, तो कम V1 होता है, ठीक है, लिख दिए हम कम। देखिए जब आप सेकंड वाला देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए तुमने कार नहीं खरीदी, है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, तुमने का तुम का क्या होता है, यू होता है, तो यू हम लिख दिए, ठीक है। फिर डिड और नॉट लगाना है, डिड और नॉट लगा दे, डिड नॉट लगाइए या डिडंट लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद खरीदना, खरीदना का क्या होता है, देखिए खरीदना का इंग्लिश होता है बाय, है ना, बाय होता है, तो बाय ये V1 फॉर्म है ना, बाय ये V1 फॉर्म है, इसीलिए इसको हम सिर्फ बाय लिखे हैं, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ V1 फॉर्म ही लिखना है, उसका V2 V3 फॉर्म कुछ नहीं लिखना है, V1 लिखना है, ठीक है। V2 सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगा, बाकी V1 आपका हर सेंटेंस में लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो खरीदना का बाय हो गया, और क्या खरीदना, कार, एक कार, ठीक है, लिख दिए, समझ गए। वैसे ही अगर रहता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहता कि मैंने खाया, है ना, मैंने खाया, उसके बाद एक रहता कि मैंने नहीं खाया, ठीक है, नहीं खाया। तो देखिए इसमें खाया जब आप लिखते ना, मैंने खाया, है ना, जब आप इस सेंटेंस को आप देखिएगा तो इस सेंटेंस में क्या है, खाना का आप यहाँ पे ATE एट लिखते हैं, है ना, आई एट, ठीक है, आई एट यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ईट का V2 होता है एट, ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने खाया, नॉट उट कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आ गया मैंने नहीं खाया, है ना, तो जब सेकंड सेंटेंस आप देखिएगा कि मैंने नहीं खाया, तो इसमें आई डिड नॉट ईट, ठीक है, इसमें ईट V1 फॉर्म रहेगा और इसमें एट जो है आपका V2 फॉर्म रहेगा। जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तो V2 लगेगा, और नॉर्मल सेंटेंस मतलब निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब सेंटेंस रहेगा तो उसमें V1 लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि V2 सिर्फ अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में लगाना है, बाकी सब में V1 लगेगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको कंपटीशन एग्जाम में, जब आप कोई भी बनाइएगा या फिर करेक्शन करने देगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करें, तो उस टाइम आपको V2 याद करना है, ठीक है, याद रखना कि हमको V2 लिखना है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस हो गया, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव जब मेरा आता है, देखिए यहाँ जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव पूछता है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता है कि यस या नो में जवाब देता है ना, याद रखिएगा, यस या नो में। तो देखिए क्या तुमने राम को देखा, यस या नो ही बोलना है, एक्सप्लेन करना नहीं है, तो आप समझ गए फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव आपको अगर दिक्कत होता है कि किसको बोलते हैं, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखिए आप फर्स्ट लेक्चर का, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, आपको शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से बता देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं टाइम आपका। देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आया आपका, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है बनाने का, राइट। तो क्या तुमने राम को देखा, है ना, क्या तुमने राम को देखा, देखा, देखिए देखा वर्ड आया है, यानी कि लास्ट में क्या है आपका आ का मात्रा है, यानी कि क्या तुमने राम को देखा, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तुमने राम को देखा, है ना, यानी कि ये पास्ट में एक्शन हो रहा है आपका, जो भी काम हो रहा है ना वो पास्ट में हो रहा है, यानी कि भूतकाल में हो रहा है, क्या तुमने राम को देखा। तो ये जो लिखा हुआ ना देखा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा रहता है, देखिए सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है ना, जैसे देखिए मान लीजिए है कि देखा है, ठीक, एक हो गया देखा और एक हो गया देखा था, है ना। तो देखिए सब में बहुत ही डिफरेंस है, इसमें देखिए देखा है, ठीक है, तो देखा है वर्ड आया, मतलब आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो देखा है इसमें क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है ना, और आ के मात्रा के साथ है लगा हुआ है, यानी कि आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन जब सिर्फ देखा वर्ड रहेगा, है ना, जब सिर्फ ये देखा वर्ड रहेगा तो सिर्फ आ का मात्रा है, इसमें है था नहीं लिखा हुआ है, तो है था नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट, सिर्फ आ का मात्रा रहेगा, या फिर आ का मात्रा के साथ था भी रहेगा, था थे थी, तब भी आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, राइट। तो इससे आप समझ जाइएगा कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, राइट, भूलिएगा मत।
कि भाई इसमें देखा है, इसमें देखा था है, या फिर सिर्फ इसमें देखा, तो कैसे पहचानेंगे कि काम पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है, कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो देखिएगा है वर्ड आ रहा है कि नहीं। अगर है वर्ड आ रहा है समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर आपका है वर्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंपल देखा है या फिर देखा था लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। अगर है वर्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर है वर्ड नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं आप तो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इसमें बहुत किसी को कन्फ्यूज़ होता है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इसमें आपका है क्या तुमने राम को देखा, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे डीड। तो डीड तो हर किसी के साथ लगता है ना, कोई भी सब्जेक्ट रहे तो हम डीड लगा दिए। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या, तुमने, तुमने का क्या होता है, तुम का यू होता है, यू लिख दिए, है ना। फिर लिखना है वर्ब वन, V1 फॉर्म लिखना है हम लोग को। तो वर्ब मेरा क्या, वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है, देखना काम हो रहा है, तो देखना, देखना का इंग्लिश क्या होता है, सी, है ना। सी मेरा जो है ये V1 फॉर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ सी लिखे। लेकिन अगर इसमें आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछता कि तुमने राम को देखा, है ना, तो तुमने राम को देखा या तुमने राम को देखा था, तो उसमें बनता आपका यू सॉ, है ना। सॉ जो है ये सॉ, ये आपका सी का V2 फॉर्म है। ठीक है, ये सी का V2 फॉर्म सॉ है, राइट, समझ गए। तो देखिए यू सॉ राम, ठीक है, यू सॉ राम, है ना, तुमने राम को देखा या फिर तुमने राम को देखा था, यू सॉ राम। ठीक है, लेकिन जब ये आपका V2 फॉर्म आया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है ना, तुमने राम को देखा, लेकिन अगर आपको यही क्या वर्ड आ गया बीच में, यानी कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आपको क्या होगा, देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आपको क्या तुमने राम को देखा, यानी कि पहले डीड लगेगा, पहले डीड लगा दिए, है ना। उसके बाद तुमने, यानी कि सब्जेक्ट क्या है आपका, तुमने है, तुमने का यू होता है, यू लगा दिए, है ना। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब वन मेरा देखना, देखना का क्या होता है, सी होता है, अभी बताएं, है ना, तो सी लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, देखिए राम है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ राम लिख दिए, है ना। डिड यू सी राम। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपका नॉट लगा हुआ है ना, देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव है आपका, इसमें नॉट लगा हुआ रहेगा। क्या मैंने कोशिश नहीं की, आप पूछ रहे हैं किसी से, क्या मैंने कोशिश नहीं की, है ना। जब आप पूछ रहे हो क्या मैंने कोशिश नहीं की, यानी कि नॉट वर्ड भी आ रहा है और क्या वर्ड से भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी कि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। पहचानने का तरीका यही है। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा कैसे, देखिए इसको आप बनाइएगा डीड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले डीड आप लिखिए, है ना, क्या वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी डीड लिखिए। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लिखने, सब्जेक्ट आपका क्या है, मैंने, मैंने का क्या होता है, आई, है ना, तो आई हम लिख दिए, राइट, यहाँ पे आई लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है नॉट लगाने, नॉट लगा दिए। उसके बाद बोल रहा है वर्ब वन, वर्ब मेरा क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना का इंग्लिश होता है ट्राई, है ना, तो ट्राई ये मेरा V1 फॉर्म है ना, ट्राई मेरा V1 फॉर्म है, इसलिए ट्राई लिख दिए, राइट। या फिर अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं कि नहीं भाई हम डिड आई नॉट ट्राई को, नॉट को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और में आपका ये सेंटेंस बन जाएगा कि डिडंट आई ट्राई, ठीक है, डिडंट आई ट्राई। क्योंकि देखिए जब भी हम बोलें कि नॉट अगर आप यूज़ कीजिएगा, तो नॉट जब यहाँ आएगा ना पहले, तो उसमें एपोस्ट्रोफी टी लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब नॉट इधर आता है तो एपोस्ट्रोफी में लग जाता है टी। ठीक है, डिडंट आई ट्राई, और ट्राई हमेशा V1 लगेगा। देखिए V1 ही यूज़ करना है, सिर्फ V2 आपका फर्स्ट, यानी कि सिंपल जब आप सेंटेंस यूज़ कीजिएगा, जब सिंपल सेंटेंस यूज़ कीजिएगा उस टाइम आपका V2 यूज़ होगा, बाकी हर किसी में V1 यूज़ होगा, राइट, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव जब हम लोग आता है ना, जब सेकंड इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड डीड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। देखिए इसको एनालाइज करते हैं कैसे हो रहा है, तुमने यह काम कैसे किया, तुमने ये काम कैसे किया, कैसे वर्ड आया, ये क्वेश्चन वर्ड अराइज हो रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो कैसे हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख दिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिखे। क्वेश्चन वर्ड क्या है मेरा, हाउ, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, राइट, हाउ लिख दिए। उसके बाद डिड लिखना है, डिड लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुमने, तुमने का होता है यू, ठीक है, जो यू लिख दिए हम यहाँ पे। उसके बाद आ गया आपका वर्ब वन, वर्ब वन मतलब क्या होता है, काम करना, है ना, तो करना का इंग्लिश क्या होता है, डू, है ना, करना का इंग्लिश क्या होता है, डू होता है। तो हम लोग डू यहाँ पे लिख दिए, लेकिन डू का
V1 फॉर्म लिखना है तो डू का V1 फॉर्म डू होता है, ठीक है। अगर V2 फॉर्म लिखना रहता तो डू का डीड हो जाता, और V3 फॉर्म होता है DONE, डन, ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि हमको यहाँ V1 फॉर्म लिखना है तो V1 फॉर्म मेरा डू होता है, राइट, करना का डू होता है। तो यहाँ पे डू लिख दिए, है ना। देखिए तुमने ये काम कैसे किया, सबसे पहले कैसे, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो कैसे का हाउ लिख दिए, फिर डिड लिखना है, डिड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मेरा तुमने का यू है, ठीक है। फिर V1 लिखना है, V1 मेरा क्या, करना, है ना, कैसे किया, करना का हो जाता है डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, क्या काम करना, कि यह काम, ठीक है, क्या किया ना, यह काम, तो यह काम का होता है दिस वर्क, ठीक है, समझ गए। ये ऑब्जेक्ट था आपका। सेकंड आपका क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है आपका, निगेटिव इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, है ना। ये फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, देखिए राम स्कूल क्यों नहीं गया, या आया लास्ट में, आप समझ गए कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आप इससे समझ गए राम स्कूल क्यों नहीं गया, यानी कि क्यों नहीं गया, काम आपका ऑलरेडी पहले हो रहा है, इसी के बारे में बात हो रहा है कि राम स्कूल क्यों नहीं गया, है ना, पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो आप समझ गए, या से आप समझ गए लास्ट में कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पहचान है। तो राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अराइज हो रहा है क्यों, तो क्यों का आप क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, है ना। फिर डिड लगाना है, डिड लगा दिए। यहाँ पे देखिए जो आपका नॉट वर्ड है वो सब्जेक्ट के बाद लगा, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए या फिर सब्जेक्ट के पहले लगाइए। अगर सब्जेक्ट के पहले लगाना है तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए। और अगर सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाना, आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, आपको जैसा मन कर रहा है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई डिड, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया दोनों टाइप का। देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ देखिए हम कैसे बनाए, राम स्कूल क्यों नहीं गया, तो राम की स्कूल क्यों नहीं गया, सबसे पहले क्यों जो आ रहा है आपका क्वेश्चन वर्ड वो लिखना है, क्यों लिख दिए, है ना। इस फॉर्मूला से हम बनाए हैं इस सेंटेंस को। देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर आपको लिखना है डिडंट, है ना, क्यों नहीं, नई वर्ड है ना, तो इसीलिए डिडंट लिख दिए, है ना। उसके बाद आपको बोल रहा सब्जेक्ट लिखने, तो सब्जेक्ट आपका क्या, राम है, राम लिख दिए, है ना। उसके बाद वर्ब 1 जाना गया, है ना, तो गया जाना का होता है गो। उसके बाद स्कूल है ऑब्जेक्ट, तो गो टू स्कूल, ठीक है, समझ गए। इस फॉर्मूला से हम इसको बनाएं। लेकिन यही अगर डिडंट हम नहीं लिखेंगे, डिड सब्जेक्ट नॉट लिखेंगे, तो फिर कैसे बनेगा, देखिए जब डिड सब्जेक्ट नॉट हम लिखते हैं तो देखिए इस टाइप से बनेगा। देखिए इस फॉर्मूला से डिड सब्जेक्ट नॉट में अगर हमको बनाना है इस टाइप से, तो देखिए कैसे बनेगा कि वह स्कूल क्यों नहीं गया, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद आपका हो गया डिड लगाना है, डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राम लिख दिए। उसके बाद नॉट लिखना, तो नॉट लिख दिए। उसके बाद वर्ब 1 लिखना, गया यानी जाना का होता है गो, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए किसी भी तरह बनाइए, या तो नॉट को आप यहाँ पे लिखिए, है ना, डिडंट लिखिए, या फिर डिड सब्जेक्ट नॉट लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह बनाइए, है ना। इस फॉर्मूला से बनाइए, इससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर बोलते टाइम हम लोग डिडंट वाला यूज़ करते हैं, राइट, डिडंट वाला हम लोग बोलते टाइम अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन आप लिखते टाइम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर किसी में V1 लगेगा, है ना। V2 सिर्फ फर्स्ट यानी कि सिंपल जो हम लोग सेंटेंस बनाए थे उसमें V2 लगेगा, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी आएगा उसमें हम लोग को V1 लगाना है, राइट, समझ गए। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो सेंटेंस मतलब ये जो टेंस हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, बहुत ही मज़ा आएगा, उसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ गए तो पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ जाइएगा, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। बहुत ईजी है ना। टेंस सीरीज बहुत अच्छा जा रहा है हम लोग का, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, तो नोट्स देखिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नोट्स को विजिट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट, है ना, V1 V2 V3 फॉर्म क्या है नहीं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप सारे वीडियो को देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना। और अगर वर्ब का फॉर्म जानना V1 V2 V3 के बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप उसमें विजिट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,
ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।